साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि मौसम विभाग ने जो अगस्त महीने का बारिश का जो मूल्यांकन दिया है वो 8 वर्षों में सबसे कम माना गया है। साथियों, दूसरा कारण जो आ रहा है वो सबसे बड़ा ये है कि खाद्य आपूर्ति मंत्रालय रिजर्व बैंक के गवर्नर से मीटिंग कर रहा है और दूसरी तरफ जो स्थितियां चल रही हैं सभी जिन्सों के अंदर बड़ी एक उठापटक जैसे हालात हैं। साथियों, जैसा कि समझा जा रहा है कि हो सकता है कि सितंबर माह में महंगाई का बम फूट जाए। ये सारे कारण इस ओर इंगित करते हैं। लेकिन साथियों, जैसा आप जानते हैं कि चना 6300 रुपये, मटर 6200 साढ़े 6200 रुपये, ग्वार 6300 रुपये, यानी कि दाल दलहन तेल तिलहन फिलहाल पिटा हुआ है। बाकी दाल दलहन का जो बाजार है वो ऊपर के स्तर की ओर बना हुआ है। सरकार की नज़र भी दाल दलहन तेल तिलहन और जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उन पर बड़ी पैनी बनी हुई है और सरकार उसी के अनुसार निर्णय भी ले रही है। जैसा कि आपने सभी ने देखा होगा, प्याज का बफर स्टॉक सरकार ने किया है। टमाटर के हालात नेपाल से लाकर के सुधारने का प्रयास सरकार कर चुकी है। चीनी को भी निर्यात बैन की तैयारियां चल रही हैं। और साथियों, इस तरीके से सभी जिन्सों में सरकार अपनी पैनी नज़र बनाए हुए है। और जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार के पास अभी 32 लाख टन का चने का स्टॉक है और वो भारत दाल के नाम से अपना एक ब्रांड बना करके मार्केट में उतार रही है। दूसरा 40,000 टन जो है पर डे के हिसाब से चने को मार्केट में आपूर्ति भी किया गया था, जो फिलहाल इस वक्त कम किया जा रहा है नाफेड के द्वारा। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरकार अब चुनावी वर्ष चल रहे हैं, जिसके चलते किसी भी कीमत पर खाद्य पदार्थों पर अपना नियंत्रण खोना नहीं चाहती है। लेकिन ये कितना सफल होगा ये समय के हिसाब से तय होगा। हमने साथियों एल नीनो का फैक्टर बहुत पहले से गाना शुरू कर दिया। हम जनवरी फरवरी से एल नीनो के फैक्टरों को मानने लग गए थे, लेकिन उसके मूल जो कारण हैं अब वो धरातल पर नजर आने लगे हैं। अगस्त माह में सब बारिश नहीं हुई, अब सितंबर माह में भी मानसून विभाग किसी भी बरसात के लिए, यानी कि राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, एमपी हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, इन राज्यों में बारिश की कमजोर मान करके चल रहा है और अभी 8-10 दिन तक मानसून की कोई सक्रियता नजर नहीं आ रही है। जबकि हम ऐसा मानते हैं कि मानसून हमेशा 17 सितंबर को पैकअप हो जाता है और उसके बाद में फिर नई स्थितियां बनती है। साथियों, अगर ऐसा ही रहा तो ये मानसून खरीफ की फसलों के तो उत्पादन को निश्चित रूप से बिगाड़ेगा ही, लेकिन ये रबी की बिजाई को भी बड़े स्तर पर प्रभावित कर सकता है। तो साथियों, हालात बेकाबू हो सकते हैं। लेकिन सरकार का जो मानना है कि सरकार जो है इम्पोर्टेड ड्यूटी हटा करके दालों के आयात का जो प्रयास कर रही है वो भी प्रयास रहेंगे और घरेलू स्तर पर जो उसके पास स्टॉक है उनको भी उसी हिसाब से सरकार बाजार में रिलीज भी करेगी, जिसके चलते नियंत्रण में रखने का पूरा प्रयास बाजारों का रहेगा सरकार का। तो साथियों, विशेष मोटी तेजी तो नहीं मान करके चलनी चाहिए किसी भी कमोडिटी में। जैसे कि अभी चना 6300 रुपये है तो चने वालों को मेरी सलाह रहेगी कि उन्हें कुछ प्रॉफिट बुक करना चाहिए। वैसे ही मटर की स्थिति है। तो साथियों, इनमें मसाला या वैसे जो कमोडिटी हैं एसेंशियल, जो इनको नहीं मानते हम, उनमें तो हो सकता है, लेकिन जो एसेंशियल कमोडिटी है उसमें आप विशेष तेजी के प्रयास नहीं किए जा सकते। हाँ, इतना जरूर है कि जैसे अभी सरकार बाहर से आयात भी करती है तो वो भी घरेलू स्तर के ऊपर ही जाकर के जो है बाजार बैठते हैं, चाहे वो चना हो या मटर हो, मक्का हो, जो भी चीज़ें हैं वो बाहर भी सस्ती नहीं है। तो इसलिए आयात भी इतना सरकार के लिए आसान नहीं होगा। हाँ, सरकार के पास जो रिलीज के लिए माल स्टॉक में रखा हुआ है उससे बाजार को नियंत्रण करने का प्रयास सरकार करेगी और सरकार और भी कई कदम उठा सकती है जिसके चलते बाजारों की तेजियों को रोका जा सके। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही। आपको हमारी चर्चाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए कृषि बाजार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।